गुनगुन चिड़िया तेज उड़ती हुई एक रोटी का टुकड़ा लेकर अपने जंगल आ रही थी। वो कुछ ही देर में अपने जंगल पहुंच जाती है। सामने बैठा कौवा उसे देख रहा था। वो जल्दी से चिड़िया के पीछे पीछे जाता है। गुनगुन बहन, कल से कुछ नहीं खाया, कृपया ये रोटी का टुकड़ा मुझे दे दो, बहुत भूख लगी है। नहीं काले कौवे, मैं अपनी रोटी तुम्हें नहीं दूंगी। अगर इतनी ही भूख लगी है तो खाना ढूंढने मेरे साथ क्यों नहीं चले? मेरे लौटने तक का इंतजार करते रहे। अब जाओ यहाँ से, मैं कोई रोटी नहीं दूंगी। गुनगुन चिड़िया ने इतना बोला ही था कि दुष्ट कौवा वो रोटी लेकर भाग जाता है। चिड़िया उसका पीछा करती है, मगर कालू कौवा तो इतना तेज उड़ रहा था कि चिड़िया की नजर से ओझल हो जाता है। ये कौवा तो बहुत जालिम है, मेरी मेहनत की रोटी छीन कर ले गया। अब मैं क्या खाऊंगी? लो पत्नी जी, आज मैं रोटी लाया हूँ। कालू, आपसे तो मेहनत बिल्कुल नहीं होती, फिर इंसानी बस्ती से ये रोटी कैसे लाए हो? गोरी, चिड़िया ये रोटी लेकर आई थी, मैं तो उससे छीन कर लाया हूँ। वो दोनों पति पत्नी खुशी खुशी से रोटी खाने लगते हैं। अगले दिन गुनगुन चिड़िया एक छोटा लड्डू ला रही थी। कौवा देखते ही उसका पीछा करता है। आज मैं इस कौवे को अपना भोजन नहीं छीनने दूंगी, मैं जल्दी से घर पहुँचती हूँ। ऐसे चिड़िया तेजी से उड़ती है। कौवा भी अपनी रफ्तार बढ़ाता है और गुनगुन चिड़िया को पकड़ ही लेता है। नरम नरम लड्डू मेरी पत्नी बड़े शौक से खाएगी, इसे मुझे दो। तुम कहीं से सूखा दाना है, खा लेना। ऐसे कौवा चिड़िया का लड्डू भी छीन कर ले जाता है। गुनगुन चिड़िया को बहुत गुस्सा आता है, मगर वो कौवे से बहुत कमजोर थी। इस कौवे को तो मैं सबक सिखा कर रहूंगी, रोज रोज अपना भोजन नहीं ले जाने दूंगी। ऐसे सोचकर गुनगुन चिड़िया कबूतर तोते के पास जाती है और कौवे की उसे सारी बात बताती है। कबूतर भैया, एक कौवा है, रोज रोज मेरा मेहनत से लाया हुआ दाना छीन कर ले जाता है। आखिर मैं कब तक ऐसे खामोश रहूं? वो खुद से तो कभी मेहनत नहीं करता। चिड़िया बहन, अब आप चिंता ना करो, कल जब आप दाना लेकर आओगे तो हम तुम्हारे घर के पीछे छुपे रहेंगे। वो दुष्ट जैसे तुम्हारा भोजन छीनेगा, मैं और मिट्ठू उसको अच्छा सबक सिखाएंगे, लाठी से उसकी पिटाई करेंगे। कबूतर की ये बात सुनकर गुनगुन चिड़िया को तसल्ली होती है। वो अगले दिन अपना भोजन लेकर घर आ रही थी। कौवा उसका फिर से पीछा करता है और उसका दाना छीन लेता है। उसी समय कबूतर मिट्ठू लाठी लिए बाहर आते हैं और कौवे की खूब पिटाई करते हैं। वो जैसे तैसे अपने घर भाग जाता है। मर गया, आज तो बुरी तरह मर गया, उस चिड़िया ने कितना पिटवाया। गोरी, जरा पानी लेकर आओ। गोरी कौवे को पानी पिलाती है और कौवा सारी बात बताता है। उस चिड़िया की इतनी हिम्मत जो मेरे पति को पिटवाए। अब देखना मैं कैसे उसे सबक सिखाती हूँ, और उस मिट्ठू कबूतर की तो खैर नहीं। ऐसे गोरी भागी भागी अपने भाइयों के घर जाती है। भैया, मैं लुट गई, बर्बाद हो गई। तुम्हारे जीजा को उस गुनगुन चिड़िया ने खूब पिटवाया, बेचारे ठीक से उड़ भी नहीं पा रहे हैं। क्या गोरी दीदी, जीजा को मार लगी है? भोरा कालिया, जल्दी से लाठी निकालो और दीदी के जंगल चलो। ऐसे गोरी के भाई बहुत गुस्से में थे। वो जल्दी अपनी लाठी लेते हैं और गोरी के साथ चल देते हैं। गोरी उन्हें कबूतर मिट्ठू का घर बताती है। सब मिलकर कबूतर मिट्ठू की पिटाई करते हैं। दीदी, वो चिड़िया कहाँ है? भाई, वो शायद दाना ढूंढने जंगल गई होगी, अब तो शाम को ही आएगी। आपको तब तक रुकना पड़ेगा। अपने जीजा के मार का बदला लेकर ही जाएंगे, हम शाम तक यहीं हैं, आने दो उस चिड़िया को। कबूतर मिट्ठू तो बहुत डरे हुए थे। उनके पड़ोस में एक बूढ़ी बुलबुल रहती थी, जिसे चिड़िया की बहुत चिंता होती है। वो चुपचाप जंगल की तरफ निकल जाती है और चिड़िया को ढूंढने की कोशिश करती है। ये गुनगुन तो दूर दूर तक नहीं दिख रही है। एक काम करती हूँ, उसके लौटने तक यहीं बैठ जाती हूँ, जब आएगी तो उसे बता दूंगी। बेचारी की जान खतरे में है। ऐसे वो बुलबुल दूर दूर तक नजर गड़ाए बैठी थी। तभी उसे गुनगुन चिड़िया अपनी तरफ आते दिखाई देती है। वो चिड़िया को रोक लेती है और गोरी कौवी की सारी बात बताती है। गुनगुन चिड़िया तो घबरा गई थी। अरे ऊपर वाले, मैं मर गई, मुझसे कितनी बड़ी गलती हो गई, अब मैं क्या करूँगी, कहाँ जाऊँगी? तुम घर न जाओ, वो कौवे बहुत गुस्से में है, कबूतर मिट्ठू को तो बहुत मारा। ऐसे बोलकर वो बूढ़ी बुलबुल घर आ जाती है। चिड़िया वहीं एक पेड़ में छुपी बैठी थी। वो तो डर के मारे अपने घर भी नहीं जाती। अब मैं क्या करूं? वो दुष्ट मेरी जान ले लेंगे, मैं कहाँ
जाऊं, ये जंगल छोड़कर ही चली जाती हूँ, लेकिन कहाँ रहूंगी, मुझे कौन अपने घर में रखेगा। ऐसे चिड़िया बहुत घबरा रही थी। सुबह से शाम हो गई, उसे घर जाने की हिम्मत नहीं थी। वो पूरी तरह से डरी हुई थी। तभी वहाँ से एक चीलों की टोली जाती है। गुनगुन को अकेला पाकर वो सब उसके पास रुक जाते हैं। गुनगुन बहन, आप अकेले यहाँ क्यों बैठी हो? अपने घर क्यों नहीं गई? गुनगुन रोते हुए सारी बात बताती है। गुनगुन बहन, आप हमारे साथ चलो, हम देखते हैं वो कौवे कितने ताकतवर है। नहीं, वो बहुत बुरे हैं। मैं कोई लड़ाई नहीं करवाना चाहती। कबूतर मीठू को तो पहले ही मार लगी है। गुनगुन बहन, बिल्कुल चिंता ना करे, बस हमारे साथ चले। ऐसे को तो हम रोज सबक सिखाते हैं। ऐसे चिड़िया उनको अपने साथ ले जाती है। गोरी के भाई तो अभी भी घर के पास लाठी लिए खड़े हुए थे। मुन्ना, देखो चिड़िया आ गई है। गुनगुन बहन, आप जाएं, अगर कौवों ने तुम्हें हाथ भी लगाया तो हम उन पर हमला कर देंगे। ऐसे करते हुए गुनगुन उन कौवों के पास जाती है। भाइयों, ये वही चिड़िया है जिसने तुम्हारे जीजा को लाठी से पिटवाया, इसे छोड़ना मत। गोरी के इतना बोलते ही कौवे लाठी लिए चिड़िया के तरफ बढ़ते हैं। चील भी गुस्से में देख रहे थे। वो उन चारों की बहुत पिटाई करते हैं। गोरी तो बहुत डर चुकी थी। प्लीज छोड़ दो, मेरे भाइयों को मत मारो। अगर आज के बाद तुमने इस गुनगुन को सताने की जरा भी कोशिश की तो तुम्हारी जान ले लेंगे, याद रखना। नहीं नहीं, हम तो आज के बाद गुनगुन चिड़िया की तरफ देखेंगे भी नहीं। हमें छोड़ दो, हमें जाने दो। चिड़िया बहन, हम तुमसे माफी मांगते हैं। और हाँ चिड़िया बहन, मैं तुमसे कालू की तरफ से माफी मांगती हूँ। उसने कई दिनों तुम्हारा भोजन छीना। ऐसे बुरे कौवे मार खा के भाग जाते हैं। चिड़िया चैन की सांस लेती है और चीलों का धन्यवाद करती है और खुशी खुशी अपने जंगल में ही रहती है। चील भाइयों, आज आपने मेरी बहुत मदद की। मैं आपकी हमेशा शुक्रगुजार रहूंगी।